हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं आर के हिंदी स्टोरीज। चलो शुरू करते हैं। बनवारीपुर, एक छोटा सा गांव जहां जीवन अपनी सरलता और शांति के साथ चलता था। यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते थे, त्योहार मनाते थे और रात होते ही गांव के चारों ओर फैले जंगल की ओर नहीं देखते थे। लेकिन कुछ महीनों से गांव की इस शांति में एक अजीब सी खलल मच गई थी। लोग रातों को चीखें सुनने लगे थे और कुछ लोग तो बिना किसी कारण के बीमार पड़ गए। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह सब एक डायन का काम है। उन्होंने बताया कि कई साल पहले गांव के पास के जंगल में एक औरत, जिसका नाम रुक्मिणी था, को जिंदा जला दिया गया था। लोग मानते थे कि वह डायन थी और तभी से उसकी आत्मा इस गांव में भटक रही है, बदला लेने के लिए। वहीं गांव के नौजवान मानते थे कि यह सब अंधविश्वास है। गांव के सरपंच हरि सिंह ने सभी को शांत रहने को कहा, लेकिन गांव के लोगों में डर गहराता जा रहा था। रात के अंधेरे में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थीं जो समझ से परे थीं। मवेशी मर रहे थे, पेड़ों से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं और कई लोग रात में अपनी झोपड़ियों से गायब हो रहे थे। एक दिन गांव की सबसे चहेती औरत सीमा अचानक बीमार पड़ गई। वह बेहोशी में बड़बड़ाने लगी, वह आ रही है, मुझे ले जाएगी। उसके परिवार ने गांव के वैद्य को बुलाया, लेकिन कोई दवा काम नहीं आई। हरि सिंह ने गांव के पंडित को बुलाया, जो मानते थे कि यह एक अलौकिक शक्ति का प्रभाव है। पंडित जी ने सभी को चेतावनी दी कि यह डायन का ही काम है और अगर इसका समाधान नहीं निकाला गया तो गांव पर इसका बड़ा कहर टूट सकता है। धीरे धीरे यह डर पूरे गांव में फैल गया। लोग अंधेरा होते ही घरों में दुबक जाते। कुछ ने अपने घरों के बाहर नीम के पेड़ की टहनियां बांध दी, तो कुछ ने देवी देवताओं की मूर्तियों को अपने दरवाजे पर स्थापित कर दिया। हर रात गांव के एक कोने से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती, चीखें, रोने की आवाजें और कभी-कभी किसी के हंसने की डरावनी आवाज। गांव के छोटे बच्चे भी अब डर के मारे रात में रोने लगे थे। राजीव, जो गांव का एक नौजवान और पढ़ा लिखा लड़का था, इन सभी घटनाओं पर यकीन नहीं करता था। वह मानता था कि यह सब अंधविश्वास है और कुछ असली कारण होगा जो गांव के लोगों को डराने के लिए किया जा रहा है। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, हमें इस मामले की तह तक जाना होगा। अगर यह सब सच है तो हमें पता चलेगा और अगर नहीं तो हमें इस डर को खत्म करना होगा। राजीव और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे रात के समय जंगल में जाएंगे और देखेंगे कि वहां क्या हो रहा है। उस रात वे अपने साहस को इकट्ठा कर मशालें लेकर जंगल की ओर बढ़े। जैसे ही वे गांव की सीमा से बाहर निकले, हवा अचानक ठंडी हो गई और अजीब सी दुर्गंध फैल गई। रास्ते में पेड़ों से आती सरसराहट और रात के सन्नाटे ने उनके कदमों को धीमा कर दिया। कुछ दूर चलते ही उन्होंने देखा कि जंगल के अंदर एक पुराना खंडहर था, जहां से अजीब सी रोशनी चमक रही थी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें जमीन पर कुछ रहस्यमयी निशान दिखे। ऐसा लगा जैसे यहां किसी ने कोई अनुष्ठान किया हो। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और समझ पाते, अचानक तेज हवा चली और एक काली परछाई उनके सामने प्रकट हुई। राजीव और उसके दोस्तों के सामने वह काली परछाई अब आकार लेने लगी। ये वही डायन थी जिसके बारे में गांव वाले वर्षों से बात कर रहे थे। उसके लंबे काले बाल, लाल आंखें और भयावह चेहरा देखकर सभी कांप उठे। उसकी आवाज गूंज उठी, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम भी मेरी तरह तड़पोगे। डायन ने हवा में हाथ उठाए और तेज हवाएं चलने लगीं। राजीव ने महसूस किया कि उसके दोस्तों के चेहरे पर खौफ गहरा होता जा रहा था, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखते हुए जोर से कहा, तुम कौन हो और यहां क्या चाहती हो? डायन ने ठहाका लगाया और कहा, मैं वही हूं जिसे सालों पहले इस गांव ने जलाया था। अब मैं बदला लेने आई हूं। राजीव को अब समझ आ गया था कि यह रुक्मिणी की आत्मा थी, जिसे गांव वालों ने डायन मानकर मारा था। उसे न्याय चाहिए था और उसकी आत्मा अब भी यहां भटक रही थी, क्योंकि उसे कभी शांति नहीं मिली। डायन के साथ इस आमने सामने की स्थिति में राजीव ने हिम्मत नहीं हारी। उसे अचानक याद आया कि उसकी दादी ने एक बार बताया था कि आत्माओं को शांति तभी मिलती है जब उनके साथ हुए अन्याय को ठीक किया जाए। उसने डायन से कहा, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो हम तुम्हारी मदद करेंगे।
हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। डायन की आंखों में एक पल के लिए दर्द दिखाई दिया और उसने धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। रुक्मिणी एक निर्दोष महिला थी जिसे जादू टोने का दोषी ठहराकर गांव वालों ने मार डाला था। उसकी आत्मा तब से इस गांव में फंसी हुई थी और वह न्याय चाहती थी। राजीव ने डायन से वादा किया कि वह गांव वालों को सच्चाई बताएगा और रुक्मिणी की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। उसने अपने दोस्तों के साथ वापस गांव लौटने का फैसला किया। अगली सुबह राजीव ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें रुक्मिणी की सच्चाई बताई। पहले तो लोग मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब बुजुर्गों ने भी इस बात की पुष्टि की तो सभी को यकीन हो गया कि उन्होंने एक निर्दोष महिला की जान ले ली थी। गांव के पंडित और अन्य लोगों ने मिलकर एक बड़ा यज्ञ और पूजा का आयोजन किया, जिसमें रुक्मिणी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। पूजा के बाद गांव के लोग उस जगह पर गए जहां रुक्मिणी को जलाया गया था और वहां उसकी याद में एक स्मारक बनाया। जैसे ही स्मारक का निर्माण हुआ और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई, गांव की हवा अचानक हल्की और साफ हो गई। लोगों को महसूस हुआ कि अब गांव से वह भयावहता खत्म हो चुकी है। पूजा के बाद रात को राजीव और उसके दोस्त एक बार फिर उसी जंगल में गए जहां उन्होंने डायन का सामना किया था। लेकिन इस बार जंगल में न तो कोई अजीब आवाज आई और न ही कोई भूतियां परछाई। राजीव ने आसमान की ओर देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे रुक्मिणी की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। उसने धीरे से कहा, तुम्हें न्याय मिल गया, अब तुम शांति से जा सकती हो। गांव में एक नई सुबह का आगाज हुआ और उस दिन के बाद से गांव में फिर कभी कोई भूतियां घटना नहीं हुई। लोग अब बेखौफ होकर अपने काम करते थे और गांव की शांति लौट आई थी। लेकिन राजीव जानता था कि यह सब सिर्फ एक कहानी नहीं थी। उसने अपनी डायरी में आखिरी शब्द लिखे, यहाँ कोई डायन नहीं थी, बस एक आत्मा थी जिसे न्याय चाहिए था। यहाँ तक सुन रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो।